जय हिंद फ्रेंड्स। तो ये आज हमारा एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन अच्छे लगें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपना टाइम ख़राब ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ही इज़ एडिक्टेड विद स्मोकिंग या नो एरर। तो आप लोगों को बताना है कौन से पार्ट में एरर है, और मैं हर बार से यही कहता रहा हूँ कि यह हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। आप लोगों को अपना सही आंसर सोचकर बताना है। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये विद प्रीपोजिशन गलत है। यहाँ पे एडिक्टेड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो एडिक्टेड के साथ विद का प्रयोग नहीं होगा, टू हो जाएगा। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरिंग द होटल ही ऑर्डर्ड फॉर ए ड्रिंक एंड ए स्टम्प्स डिनर या नो एरर। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये ऑर्डर्ड फॉर है, ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ऑर्डर्ड के साथ में फॉर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सुपर प्लस हो जाता है। तो ऑप्शन सेकंड बी हमारा करेक्ट है, फॉर हट जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टैग क्वेश्चन से संबंधित है। ही इज़ योर ब्रदर, तो एजेंट इट या नो एरर। तो हमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो ज़्यादातर बात की जाए तो ऑप्शन सी में ही टैग क्वेश्चन का ये गलत होता है, लेकिन हमें तो सही बताना है। तो पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, और जो सब्जेक्ट दिया जाता है वो का वही रहता है। तो इसका हो जाएगा एजेंट ही होगा, यहाँ पे इट नहीं होगा, इट की जगह पर ही होगा। तो एजेंट ही, ये हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा बॉयज से संबंधित है। सी हैड लॉक्ड द डोर बिफोर सी लेफ्ट। तो हैड प्लस V3 हैड बीन में चेंज होता है। तो हमें देखना है हैड बीन कहाँ है। इसके चारों क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे थे, अब सही है। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, क्यों यहाँ बाज दिया है तो बाज तो होगा नहीं। सेकंड वाले में भी हैड प्लस V3 नहीं है, और डी में भी नहीं है। तो सीधा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। हमें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी हमारा वॉइस से संबंधित है। ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवार्डेड बाय द किंग। तो अब ये बाज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो बाज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है। तो पहले ऑप्शन में तो है नहीं, डी ऑप्शन में भी बाज दी है तो ये भी नहीं है, और सी ऑप्शन में भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द किंग रिवार्डेड ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा नरेशन से संबंधित है। द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो इसका टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है हमें। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वर दे दिया है, तो हमें वर का तो यहाँ पे प्रयोग ही नहीं करना है। और सूटेड ये भी गलत है यहाँ पे।
तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे टॉकिंग दे दिया, ये गलत है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा नरेशन से संबंधित है। ही सेड दैट द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वाजवर हेड प्लस वर्ब की हेड बीन में चेंज होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो कनेक्टिव दिया है और न तो इन्वर्टेड कॉमा है, तो मतलब ये हमारा इनडायरेक्ट बना हुआ है, तो हमें इसका डायरेक्ट देखना है। तो एजेएमआर का क्या होता है, वाजवर। ये तो हेड भी नहीं होगा यहाँ पे। एजेएमआर किस में चेंज होता है, वाजवर में। तो अब हमें देखना है एजेएमआर कहाँ है। तो न तो बी ऑप्शन में, न सी ऑप्शन में, न डी में, सीधा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ही सेड दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ही सेड दैट द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, लुक आफ्टर योर हेल्थ खाली जगह यू शुड रिपेंट लेटर ऑन। तो यहाँ पे शुड दिया है। शुड का पेयर हमारा लेस्ट से बनता है, तो यहाँ पे लेस्ट सही हो जाएगा। जैसे फ्रॉम का टू के साथ बनता है, वैसे ही फ्रॉम का टू के साथ और बिटवीन का एंड के साथ, वैसे ही लेस्ट का शुड के साथ। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। मैनी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कम फॉरवर्ड टू हैव ए खाली जगह विद फ्लावरिंग इंडस्ट्रीज। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टाई अप। मतलब दो कंपनियों के बीच एक समझौता, उसके लिए फ्रेज टाई अप का प्रयोग किया जाता है। तो टाई अप ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैं हर बार कहता आ रहा हूँ कि यह हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10, मैनी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ। आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी इम्प्लीमेंशन हो जाएगा। मतलब एक तरह से एप्लीकेशन होता है ये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सिनोनिम बताना है, एसेंटियल। एसेंटियल का आप लोगों को सिनोनिम बताना है। एसेंटियल के सिनोनिम की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा ट्रिवियल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ट्रिवियल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये एसेंटियल का ट्रिवियल नहीं होगा, इसका गलती के लिए सॉरी। इसका सही आंसर होगा विटल। जब भी मैं सोच रहा ऑप्शन ए एसेंटियल का विटल होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा सिनोनिम से संबंधित है। थ्राइव, थ्राइव का सिनोनिम बताना है। तो थ्राइव के सिनोनिम की बात की जाए तो ऑप्शन डी फ्लोरिश, फ्लोरिश हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंटोनिम बताना है। गिल्टी, गिल्टी का अर्थ होता है दोषी। तो इसका एंटोनिम बताना है तो गिल्टी का एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट, यानी भोला भाला। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा वन वर्ड से संबंधित है। ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट। आँखों के ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट। तो इसके सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो जाएगा। आइथोलॉजिस्ट ये तो
फिश मछलियों से संबंधित होता है। न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरॉन तंत्र से संबंधित हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप लोगों को ज़रूरी याद कर लेना चाहिए जो गलत हो रहे हैं उनको। और अगर वीडियो जल्दी लग रही हो, तेज़ हो, तो पॉज कर करके अपना आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा वन वर्ड है। ए वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया। मतलब एक दीवार लगा दी जाती है नदी के पानी को रोकने के लिए। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी डायक, ऑप्शन बी हो जाएगा डायक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारी आइटम फ्रेज से संबंधित है। एज द बम एक्सप्लोडेड पीपल रन हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर मतलब तितर बितर होना, इधर उधर भाग जाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इन डिसऑर्डरली हेस्ट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये हमें गलत स्पेलिंग बतानी है। 3 सही हैं इसमें से और एक गलत है, तो हमें गलत बतानी है कौन सी है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो SERPENT ये भी हमारी सही है। रिपेंट ये भी सही है। REVERENT ये भी सही है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। FLAGRANT होता है, ई नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। FLAGRANT। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आइटम फ्रेज से संबंधित है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक ए फोनिक्स ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। रोज लाइक ए फोनिक्स, इसका आइटम फ्रेज बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद ए न्यू लाइफ। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नई जिंदगी एक तरह से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा PQRS से संबंधित है, जंबल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है कौन सा सही है। तो आप लोगों को सही आंसर देख लेना है। ही इज कैपेबल पर्सन, बी। ही इज कैपेबल पर्सन, तो बी से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन सी और डी तो हमारे गलत हो जाएंगे। ही इज ए कैपेबल पर्सन, वेल skilled in his job, but his doggedness of a rustic nature develops his achievement। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को अरेंज कर लेना है। मैं आपको ओनली आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे सिंपल ही है। तो चलते हैं आज की हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव फॉर्म, इन चारों में से कौन सा एडजेक्टिव है। तो लाइफ की बात की जाए, ये तो नाउन होता है। आइडिया, ये भी नाउन ही होता है। पीपल, ये तो नाउन सभी को पता है, नाउन ही होता है। तो बचा हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों को हर बार बोल रहा हूँ, यह हमारी प्रैक्टिस चल रही है। और आपको अपने जितने भी नंबर हैं वो, अगर किसी भी भाई ने पूरा टेस्ट सॉल्व किया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताए। जय हिंद, जय भारत, और थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।